नागरिकता को लेकर पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बवंडर मचा दिया। और यह बवंडर मचना तय ही था, क्योंकि नागरिकता पर यह जो बयान है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का बेस नहीं है, यानी पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये जैसे ये बयान आया, आप लोगों को लगा होगा शायद ये नॉर्मल बयान है, अरे ये तो सिर्फ कहा ही गया कि भाई नागरिकता पासपोर्ट के जरिए नहीं बनेगी, ये तो एक साधारण सी लाइन है। लेकिन आपको बता दें, ये शाहीन बाग गैंग जो एनआरसी सीए को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, सीए जब लागू होने वाला था, कि हमारे गैर जो है हिंदुओं को, गैर देश के हिंदुओं को आखिर भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है, इस पर जो बवंडर मच रहा था, असल में इसके उलट एनआरसी पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया बयान आपके सामने मैं अक्षर से बताऊंगा। और सबसे प्रमुख एक सवाल, एक लाइन जो सबसे प्रमुख को जरा समझिएगा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता के आधार पर बन सकता है। ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता के आधार पर बन सकता है, लेकिन भारतीय नागरिकता पासपोर्ट के आधार पर नहीं बन सकती है। बहुत बारीक लाइन है इसमें। चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ, क्योंकि ये मोदी सरकार, अमित शाह गृह मंत्री, इन लोगों ने साफ तौर पर निर्णय ले लिया है कि जितने घुसपैठिए हैं हम उनके लिए कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि पता चला वो यहां पर आए और पासपोर्ट बनवा लिया, वो यहां पर आए आधार कार्ड बनवा लिया, वो यहां पर आए एसआई मतलब अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, और उस आधार पर उनसे एक प्रूफ मतलब क्लेम करें कि वो भारतीय नागरिक है, तो वो भारतीय नागरिक कतई नहीं होंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे, एनआरसी देखिए आना तो तय है, क्योंकि एनआरसी जरूरी है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो क्या हमें अब यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारी नागरिकता का, हम हैं नागरिक, तो एनआरसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जो लोग विदेशों में से आकर के यहां बस गए हैं, उनके साथ उन लोगों का क्या होगा? चलिए आपको इस पूरे मामले का एक प्रूफ के साथ दिखा देते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला, और अमित शाह ने क्या बड़ा दांव खेला है इस पर, पीएमओ का बड़ा खेल है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर। एक लाइन जो मैंने कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक का आधार हो सकता है, मतलब भारतीय नागरिकता के आधार पर बन सकता है, लेकिन भारतीय नागरिकता पासपोर्ट के आधार पर नहीं बन सकती है। इस लाइन पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब बताते हैं पूरा मामला। मैंने कई बार इस चैनल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म पर चीजें बताई हैं, उसके बारे में जरा समझिएगा। अब जो नागरिकता की बात की जा रही पासपोर्ट वाली, एक उदाहरण 1947 में देश का बंटवारा हुआ। देश बंटवारे के आधार पर हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बंट गया। मुसलमान सारे वहां चले गए, हिंदुस्तान में रोक लगे। अब समझिए, दो भाई थे, आमिर और रहमान। आमिर बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया, रहमान जो था वो भारत में रह गया। आमिर रहमान दोनों देश अपने ग्रोथ करने लगे। पता चला आमिर के बच्चे पैदा हुए, उसके बेटे हुए, उसके अगले बेटे हुए, रहमान यहां रह गया, रहमान के बेटा, उसका बेटा हुआ, इसकी पुश्तें बढ़ी। अब ये दोनों जो हैं, चूंकि भाई थे, तो इनका कनेक्शन, भले वो भारत पाकिस्तान में थे, इनका कनेक्शन अच्छा था। हुआ क्या कि जब पाकिस्तान गर्त में जाने लगा और भारत ग्रोथ करने लगा, तो रहमान आमिर की क्योंकि बात हो रही थी, आमिर पाकिस्तान और रहमान भारत से, तो आमिर ने कहा कि भारत ग्रोथ कर रहा है, तो एक काम करते हैं, मेरा जो बेटा है, मेरा जो पोता है, वो चाह रहा है कि भारत जाकर के काम करे। रहमान ने क्या कहा? रहमान ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ हमारे यहां पर। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने साफ तौर पर कुछ नहीं किया, और नागरिकता वो चीजें मुस्लिम है अपने गले लगाया।
आमिर ने अपने पोते को या अपने लोगों को वहां से भेजा और रहमान यहां पर बैठ करके यहां पर अपना सारी सेटिंग करके उसका जितने भी यहां के डॉक्यूमेंट्स हैं, चूंकि यहां का वो नागरिक था, 1947 में बंटवारा हुआ था, रहमान ने सारी सेटिंग करके यहां पर दस्तावेज, उसके सारे दस्तावेज बनवा दिए। अब उस दस्तावेज के आधार पर उसके पासपोर्ट भी बन गए। अब पासपोर्ट बन गए तो देखिए, किसी की नागरिकता साबित करना, अगर पासपोर्ट हो तो यह तो नहीं होगा भाई, पासपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स हो सकता है लेकिन नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है। अब इसी केस में समझिए कि रहमान की यहां आमिर का जो पोता आया था वो धीरे धीरे करके अपना पुश्ते यहां बढ़ाता रहा और यहां पर रहता रहा, तो उसकी नागरिकता कैसे हो सकती है यहां पर, जबकि वो आकर के यहां फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाता गया, करता गया। जब उस डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअल जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि भाई आमिर के जो लोग आए थे, रहमान उनको फर्जी लेकर आया था। यही पूरा इसी तरह का मामला है। अब सोचिए, एक मामला और है अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का। अभी हालिया में एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल में कितने नाम काटे गए। एसआईआर की जब लिस्ट हुई तो गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से कहा भैया मुझे भी डॉक्यूमेंट दे दो वाला जो एसआईआर वाला है, कि देखें भैया कितने लोग हिंदुस्तान के हैं। पता चला क्या हुआ, अगर हम उस पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता देने लगे तो सोचिए पश्चिम बंगाल में वहां से आकर के लोग रहना शुरू किए, बांग्लादेश से, अवैध अलग अलग देशों से, और बांग्लादेश में आकर के उन्होंने क्या, पश्चिम बंगाल पे आकर उन्होंने क्या किया, काम किया, जमीनें खरीदी, घर बनाया, सब कुछ बना लिया, उस आधार पर सब कुछ बना लिया, सारे डॉक्यूमेंट बना लिए। तो क्या उन लोगों को पासपोर्ट बनवा लिया तो पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ मान लिया जाएगा? और मान लीजिए एक दूसरा केस भी है, क्योंकि बहुत सारे लोचा इसमें है। मान लीजिए एक महिला है जो यहां पर रह रही है, एक पुरुष यहां पर रह रहा है और कोई महिला वहां दूसरे देश से आती है, उससे शादी कर लिया उसने, तो क्या उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी? ये सारे क्लॉजेस बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे कंट्राडिक्ट हैं। तो ये जितने भी केस मैंने आपके सामने बताए हैं, जो केसेस हैं, आपको क्या लगता है कि ये भारत सरकार बड़ा फूक फूक का कदम रख रही है? वो नहीं चाहती है, उसे पता है कि देश में इस तरह का मकर जाल है हमारे यहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, कि कोई भी व्यक्ति जाए और पैसे थोड़ा सा दे और डॉक्यूमेंट्स बनवा ले। तो भारत सरकार अगर इतना फूक फूक कर कदम नहीं रखेगी तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार के फूक के कदम ना रखे तो ये लोग जितने भी हैं फर्जीवाड़े वाले 5 से 10 करोड़ लोग देश में, वो 5-10 करोड़ लोग अपने, उनसे सबसे ज्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे जो भारत के नहीं हैं, क्योंकि जो भारत के वो जानते हैं कि मैं तो यहीं का हूं यार, क्या बात है, मैं तो बनवा लूंगा डॉक्यूमेंट, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो भारत का ही हूं। लेकिन जो लोग भारत के नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनके डॉक्यूमेंट्स इतने मजबूत हैं। इसमें एलीट क्लास समझते हैं, बहुत टॉप क्लास वाले, उनके तो जबरदस्त मजबूत हैं। और पता चला जब जांच होगी तो पता चला वो पाकिस्तान वाले आमिर के चौथी पुस्त के निकलेंगे यहां पर, जो अपने भाई के सपोर्ट, मतलब यहां पर इंडिया में आमिर के भेजा वहां पर, उसके भाई ने यहां पर उसके डॉक्यूमेंट सारे बनवाए और एलीट क्लास में पहुंच गया, यहां व्यापार किया और आज वो भारत की नागरिकता लेकर के घूम रहा है, भारत का पासपोर्ट लेके घूम रहा है। तो इसलिए ये चीज नहीं हो सकती है। और इसमें एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है, राहुल गांधी का आपने सुना होगा कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मान लीजिए भारत के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश पासपोर्ट और भारतीय नागरिकता भी है। तो अगर मान लीजिए ब्रिटिश पासपोर्ट पे भारत का पासपोर्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत का पासपोर्ट होने से राहुल गांधी की नागरिकता साबित हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो नागरिकता जो ब्रिटेन वाली है उसको छोड़नी पड़ेगी, वहाँ का पासपोर्ट है। तो सिर्फ नागरिकता होने से, मतलब पासपोर्ट होने से नागरिकता साबित नहीं होती, मैंने शुरुआत में कहा। और इसीलिए ये सबसे प्रमुख ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर कर चल रहे हैं कि भाई अब की बार कोई सा भी हल्का सा भी नहीं देंगे कि हमें कह दें कि ये डॉक्यूमेंट, ये वाला प्रूफ सही है
तो पता चला वो प्रूफ वो लेकर के रखे हुए डॉक्यूमेंट, जब तक हम हर चीज की जांच नहीं करेंगे तब तक नागरिकता सही तरीके से नहीं देंगे, क्योंकि आज का नहीं, कानून को बड़े फूक फूक कर रखे जा रहे हैं। और ये मान के चलिए कि अगले 10 सालों में विदेशी नागरिक जितने भी हैं उनको भारत से निकाल बाहर किया जाएगा। और जो लोग अवैध तरीके से, भले उनका सारे डॉक्यूमेंट बने हैं, उनको पता है कि उनके बाप, उनके दादा, उनके जो पुरखे थे वो कहाँ से आए थे। अगर सही वक्त है, पैसा है, जो भी है, निकल लो भारत से। नहीं तो ये मोदी सरकार है, अमित शाह है, ये ढूंढ कर निकालेंगे आपके हलक से कि आप कहाँ से हो। ये धमकी नहीं है, ये सच्चाई है जो मैं आपको सामने बयां कर रहा हूं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।